में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांड में डंडा दे, गांड में डंडा दे। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बचपन में कोई पसंद नहीं करता था, जिसका पूरा खानदान ही टकला था, बाप से लेकर माँ, माँ से लेकर भाई, सबके सब टकले थे उनके घर में। और वो व्यक्ति पिज्जा डिलीवरी बॉय से टीचर बना, डॉक्टर भी बना और एक सच्चा देशभक्त भी बना। टकला होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं कि आज लोग उनको उनकी परछाई से ही पहचान लेते हैं। ये कहानी है मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी के टॉपर जॉनी सिंस की। जॉनी सिंस का जन्म 31 दिसंबर 1978 में मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी के पीछे वाली गली में हुआ। जॉनी के पापा को ये पहले से ही पता था कि जॉनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। जॉनी बचपन से ही बहुत होशियार था और उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। उसकी इसी इच्छा को देखते हुए उसके पापा ने उसका एडमिशन मुट्ठलपुर यूनिवर्सिटी में करवा दिया। जॉनी क्लास का सबसे लायक स्टूडेंट था और वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट भी आता था। जॉनी को ज्ञान लेने का इतना शौक था कि वो अपने आसपास जिधर भी ज्ञान देखता था सारा ज्ञान चाट लेता था। फिर जॉनी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। पारिवारिक समस्याओं के कारण जॉनी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। जॉनी को स्कूल छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसके पिता इतने गरीब हो चुके थे कि वो उसको आगे की पढ़ाई नहीं करवा सकते थे। गरीबी ने जॉनी को इस तरह से जकड़ लिया था जिसके चंगुल से बचना जॉनी के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जॉनी ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके अंदर जज्बा था कुछ कर गुजर जाने। जॉनी अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए सुबह लोगों को योगा क्लास देते थे, दोपहर को प्लम्बर का काम करते थे और रात को लोगों के घर घर जाके पार्ले जी बिस्कुट बेचते थे। ऐसा करते करते उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया था जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई आराम से कर सकते थे। और उसके बाद जॉनी फिर से स्कूल जाने लगे और साथ साथ उसी स्कूल में पार्ट टाइम टीचर का जॉब भी करने लगे। 3 सालों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और निकल पड़े एक अच्छी नौकरी की तलाश पर। अफसोस किस्मत को उनकी खुशी ज्यादा देर तक मंजूर नहीं, क्योंकि जॉनी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी टट्टों के कैंसर ने जकड़ लिया था। उनकी ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि डॉक्टर्स भी उनका हाल देखकर फूट फूट के रोते थे और डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया था कि जॉनी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन जॉनी को उनकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जब तक बाबा बहन के लोड़े का आशीर्वाद उनके सर पर है, कोई भी बीमारी उनका बाल विभाग का नहीं कर सकती। आखिरकार बाबा बहन के लोड़े का आशीर्वाद रंग लाया, क्योंकि टेस्टिकुलर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने भी जॉनी के आत्मबल के आगे घुटने टेक दिए। देखते ही देखते जॉनी बिल्कुल ठीक हो गए और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर काम करने लगे। जॉनी ने कई महिलाओं का इलाज बिल्कुल फ्री में किया, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे जॉनी भैया कितने बड़े दिल के आदमी थे। लेकिन जॉनी को उस जॉब को करते हुए कोई मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की जॉब छोड़ दी। सभी लोग ये समझने लगे कि जॉनी की जिंदगी अब बर्बाद है, लेकिन जिंदगी को तो कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते वो साइंटिस्ट बन गए और उन्होंने एक ऐसे फार्मूले का आविष्कार किया जो मानव जात के लिए वरदान स्वरूप। और वो फार्मूला था कि इंसान बिना हेलमेट के भी सेफ ड्राइविंग आराम से कर सकता है, बस बंदे पे परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। उनमें और भी कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने चांद पे जाने का फैसला लिया। वो दुनिया के पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने चांद पे सबसे पहले लोड़ा रखा, इसलिए उनका नाम लोड़ा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। जॉनी ने पूरी जिंदगी में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए अब वो अपने लिए कुछ करना चाहते थे। तो वो एक पुलिसमैन बन गए और डाकू वर्जिनिटी नाम के गुंडे से बहुत सी महिलाओं को बचाया। वो फायरमैन बन के बहुत सी आग भी बुझा चुकी है। अब वो एक सोल्जर है और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तभी जॉनी सिंस सबके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बने हुए, खासकर युवा उनको अपना आइडल मानते। तो बच्चों, ये थी कहानी जॉनी सिंस द वन मैन आर्मी की। तो बस यार, आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर। तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ।